हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल सिलेक्शन टेस्ट 2024-25 के कंप्लीट सोल्यूशन में आपका स्वागत है। और अब हम करने वाले हैं यहाँ पे फुल सोल्यूशन आज के हुए टेस्ट पेपर का। तो 1:30 पे पेपर खत्म हुआ है और 1:49 में ठीक 19 मिनट बाद हम आपके सामने हैं इस पेपर के सोल्यूशन को लेकर के। तो आइए देखते हैं वन बाई वन क्या क्वेश्चंस आए हैं। पहला सेक्शन उठाते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में हमारे सामने पार्ट 1 गिवन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा पार्ट 1। चलिए, डायरेक्शंस इन गिवन क्वेश्चन 1 to 4 फिगर 4 ABCD हैव बीन गिवन। ओके, क्या करना है? डार्कन द सर्कल इन द OMR शीट अगेंस्ट द नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। 3 फिगर सिमिलर हैं एंड 1 फिगर इज डिफरेंट। यहां पर मेन टॉपिक है कि 3 फिगर, यहां पे 3 चित्र एक जैसे हैं और एक आपको डिफरेंट है। बताना है कि कौन सा यहां पर डायग्राम जो है डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें फर्स्ट आंसर, इसमें पहले का आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि यहां पे भी कॉर्नर्स है, यहां पे भी कॉर्नर है, यहां पे भी कॉर्नर है, बट इस वाले में कॉर्नर नहीं है। तो फर्स्ट का सही जवाब होना चाहिए यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखना है ऑड वन कौन सा है। यहां पर ऑड वन कौन सा है? तो यहां पर अपने पास हमने 4 डायग्राम दिए गए हैं और चारों डायग्राम में यहां पर ट्रायंगल शेडेड है। ओके, अब आपको यहां पर यह पहचानना है कि इसमें से ऑड वन कौन सा आ रहा है। बताइए इसमें से ऑड वन कौन सा। तो देखिए, इसका जो आंसर है करेक्ट है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आपके पास में सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर आपके पास में क्या होगा? सी होगा। तो राइट, इसमें सी में ताला लगाइए। क्यों होगा? देखिए देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल को रोटेट कर दें तो आपके पास में ये जो ट्रायंगल है, अगर आप इस किसी भी ट्रायंगल को आप रोटेट कर देते हैं तो आपके पास में ये ट्रायंगल जो है इस तरीके से वर्टिकल लाइन, जैसे इसको आप मोड़ देते हैं तो फाइनली ये आकर के इस तरीके से बन जाएगा। बट आप इसको यदि रोटेट भी करेंगे तो ये किसी भी तरीके से सेम नहीं बनेगा। मतलब ये पहला वाला, ए वाला, बी वाला और डी वाला, ये तीनों एक तरीके से एक ही बन रहे हैं, मगर इसमें वर्टिकल लाइन आ रही है, इसलिए ये क्या बनेगा? इसका अपोजिट, इसका ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा, मतलब एक जैसा नहीं दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें से ऑड वन कौन सा है। चलिए इसमें ऑड वन देखते हैं। ये प्लस डॉट है, क्रॉस के बाद डॉट आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस के बाद डबल क्रॉस आ रहे हैं और यहाँ पे 2 क्रॉस। देखिए, तो यदि देखा जाए तो इसमें 2 क्रॉस लाइन से हैं, इसमें भी 2 क्रॉस लाइन से हैं, इसमें भी 2 क्रॉस लाइन से हैं। ओके, मगर ये नहीं है तो इसमें ये हो जाएगा। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से भी शायद घुमा करके देख सकते हैं, इसमें 2 डॉट लाइन से हैं, 2 डॉट लाइन से हैं, 2 डॉट लाइन से है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? ए है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से आपको कौन सा फिगर डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहां पर यदि साइड गिनी जाए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। तो देखा जाए तो ये भी एक बंद ज्योमेट्री है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, मगर ये पॉलीगॉन नहीं कहा जा सकता है ना ठीक तरीके से। तो इसमें जो है यहां पर साइड इंटरसेक्ट कर रही है, बाकी किसी में साइड इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ये डिफरेंट। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर 4, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक सिंपल पॉलीगन है, यहाँ पे एक पॉलीगन है, ये भी सिंपल पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, मगर ये पॉलीगन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं। और वैसे देखा जाए तो इसमें यदि इसको ओपन किया जाए, यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, है ना, तो इसमें ये पॉलीगन समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला डायरेक्शन क्या दी गई है? इन 5 to 8, जो 5 से लेके 8 तक के क्वेश्चन है, फिगर given left side and 1/4 of figure mark ABCD are given on the right side. Select the answer figure which exactly with the same. तो बेटा ये देखना है कि जो exactly इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये exactly मैच किससे कर रहा है? बी से मैच कर रहा है। बाकी तो कोई ऑप्शन इसमें मैच हो नहीं रहे। इसमें ये वाला साइड बिगड़ गया, ठीक है ना, इसमें ये वाला साइड बिगड़ गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो ये तो सिंपल देख करके मैच कराया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगले वाले में मैच करना है। तो इसमें ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ हो गया, तो ये गलत हो गया। इसमें दोनों ऊपर की तरफ और दोनों इधर की तरफ, तो बी शुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे तो ये देखते ही गलत हो गया है और यहाँ पर ये नीचे हो गया है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगला फिगर आपको देखना है कि कौन सा एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो ये वाले में दूसरा पार्ट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकेंड पार्ट यदि बी को देखें तो बी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपके पास में? इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देन सी में तो ये साइड ही गोल कर दी, तो ये हो ही नहीं सकता। और डी में क्या है? यहाँ पे
डी में मैच कर रहा है क्या? हाँ मैच तो कर रहा है, मगर एक लाइन बीच की खा गया यहाँ पे, तो इस वजह से डी भी करेक्ट आंसर नहीं। करेक्ट आंसर वैसे एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बट फिर भी देख लेना चाहिए एक बार। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। चलिए अगला देखिए, तो ये तो पहली नजर में ही नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन कौन देता है भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फिगर है, फिट्स द मिसिंग पार्ट। आपको बताना है वो पार्ट जो इसमें इसको फिट करेगा और इसको प्योरली आइडेंटिफाई कर दे, मतलब पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा पार्ट इसको करेगा। तो देखिए इसको यदि देखें तो ये इस तरीके से आएगा, मतलब जो शेप होंगे यहाँ पे इस तरीके से बनेंगे। ओके, और एक ट्रायंगल सा ये बन रहा है और एक ट्रायंगल सा ये बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी आंसर इसका होना चाहिए, राइट? क्योंकि ऊपर की तरफ जो है लूप्स इसके इस तरीके से जाएंगे, राइट? और कितने छल्ले हैं टोटल यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 3 छल्ले हैं, तो 1 2 3, 3 छल्ले काउंट हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला मिसिंग फिगर बताना है कि अगला मिसिंग फिगर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, मतलब 3 कुछ ऐसे, और देन इसके बाद एक कंप्लीट लाइन रहेगी और फिर यहाँ पे यूं हो जाएगा। तो देखिए कौन सा फिगर आइडेंटिकल मैच कर रहा है? आई थिंक ये वाला फिगर मैच कर रहा है, बी वाला। और हाँ 3 है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी। आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर हमको मैच करना है। तो पहली चीज तो एक स्लांट लाइन ऐसी और उसके बाद 2 लाइन इस तरीके से, तो ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता है ना? ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्लांट लाइन इधर की तरफ है 2 लाइन, तो यकीनन इसको ही होना पड़ेगा और कोई चांस ही नहीं है। और फिर ये बना के ये डॉट लगा दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, है ना? क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पार्ट आपको बताना है कि इसमें इसका राइट फिगर कौन सा होगा। चलिए ये देखिए कैसा ये अजीब सा फिगर यहाँ पे बना दिया गया है, और आपको बताना है कि इसका यहाँ पे राइट फिगर। तो सिमेट्रिक तो है, खैर तो सिमेट्रिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, एंड देन यहाँ पे एक लाइन यू गई हुई है। तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो एक लाइन यू जाएगी, ठीक ना? एक लाइन यू जा करके और एक लाइन ऐसी जाएगी इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ये डायग्राम आपका जो है पूरा हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही फिगर आपको यहाँ पे बनाए देना है। ये हो गया, इसमें बताइए कौन सा सही फिगर है। तो आपने जो जो बनाया है वो आपको मार्क करके दिखाना है। इसमें जो जो आपने बनाया है वो चीजें आपको मार्क करके दिखानी है, ठीक? तो इसमें जो करेक्ट ओरिएंटेशन आपको मिल रहा है वो सी का मिल रहा है, ठीक ना? क्योंकि करेक्ट ओरिएंटेशन देखिए यहां से लेकर के यहाँ, फिर एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया है। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है कि राइट कौन सा होगा, और एक पैटर्न देता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये इस तरीके से कहाँ घूम रहा है, ये घूम रहा है हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सर्कल यहाँ आ गया, फिर नीचे आ गया है, अगली बार में सर्कल यहाँ पहुंच जाएगा और एरो यहाँ पहुंच जाएगा, और ये चीज हट जाएगी, है ना? क्योंकि 3 से 2 पे आया, 2 से 1 पे आ गया है मार्क। अगली बार ये मार्क हट जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली यहां से लेके यहां तक। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये पूछा जा रहा है। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 14 में सही क्या आएगा। तो प्लस माइनस, अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहां पर मूवमेंट हो रही है। कैसी मूवमेंट हो रही है? क्लॉकवाइज। तो प्लस पहले केस में यहां पर पहुंच गया है, ओके, ये इस पोजीशन पे। सेकंड केस में इस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन में ये उठ करके प्लस यहां पे आ जाएगा। तो थर्ड पोजीशन में प्लस देखिए कहां पे है, एक ही क्वेश्चन में थर्ड पोजीशन पे प्लस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि अपन को तो प्लस से मतलब है पहले। फिर अगर 2 होते तो कंफ्यूज होते, तो हम देखते कि दूसरे 2 ऑप्शन कौन से मैच कर रहे हैं, बट एक ही ऑप्शन में प्लस है तो चांस ही खत्म हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला फिर से डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई जो है स्टार है, फिर स्टार के बाद मल्टीप्लाई हो गया है,
और फिर यहाँ पे इक्वल आ गया है। ओके, और आपको बताना है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टार था, अब स्टार नीचे चला गया है, मतलब किस तरीके की रोटेशन हो रही है, देखिए ये इस तरीके की रोटेशन हो रही है ना। ये चीज जो है ये यहाँ पे पहुंच गई, तो ये वाली चीज जो है ऊपर आ गई है। अब अगले बार में ये वाली चीज और ऊपर आ जाएगी, नेक्स्ट वाले में ये वाली चीज जो पॉइंट है यहाँ पहुंच जाएगा। तो आपको देखना है कि पॉइंट इस प्लेस में किस वाले ऑप्शन में है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉइंट इस वाले प्लेस में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। बाकी देखने का मौका भी नहीं दिया, इतना इजी क्वेश्चन है कि बाकी को देखने में कंफ्यूज भी नहीं करवाया हमको इसने, है ना। तो क्या हो रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है ना। क्लॉकवाइज मूवमेंट आप समझते हैं ना, घड़ी की, सॉरी सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या क्या हो रहा है अगले बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इस चीज से डायगोनल्स हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले सॉरी, यहाँ पे डायगोनल हटा करके, ये दो डायगोनल हटा करके ये वाली साइड ऐड कर दी गई है, राइट। तो ये वाली साइड ऐड कर दी गई है, और फिर इसके बाद यदि पूछा गया है कि अब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए वैसे तो इसमें कोई लॉजिक फिट होता सा अभी समझ में नहीं आ रहा, मगर यदि देखें इसमें तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके 5 वर्टाइसेस आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। कोई अलग कलर का, चलिए ब्लू कलर शायद ठीक रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 वर्टाइसेस आपको दिख रहे हैं, तो अगले में कितने वर्टाइसेस हो गए हैं, 4 वर्टाइसेस हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में 3 हो गए हैं, मतलब एक एक वर्टाइसेस कम होता जा रहा है। तो ऐसा अगला आएगा जिसमें एक दो वर्टाइसेस होंगे, तो एक यही ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। सो 16 का करेक्ट आंसर हमारा बी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या करना है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास में सिमिलर रिलेशनशिप क्वेश्चन है, मतलब कि शुरू के दो अगर एक जैसे हैं तो इसका बाद वाला किससे कोरिलेट होगा। आपको बताना है कि अगर शुरू के दो इस तरीके से रिलेट हो रहे हैं तो बाद वाला किससे कोरिलेट होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां पर पहले के दो में क्या किया जा रहा है, पहले के दो में आपको दिखाई जा रही है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई है। ये देखिए ये चीज यहां पहुंच गई, ओके, और ऊपर वाली चीज नीचे पहुंच गई, और इधर वाली चीज यहाँ पहुंच गई। तो कुछ नहीं, आपको ये बताना है कि यहाँ पर रोटेट हो गए तो ये वाला बॉक्स जो है इधर पे पहुंच जाएगा, तो ये देखिए, और ये व्हाइट वाला बॉक्स ऊपर आ जाएगा, तो व्हाइट वाला बॉक्स ऊपर, ठीक है, और ये वाला बॉक्स इधर पे। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है, सॉरी, मतलब क्या है हमारा जो है, ये ग्रे वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स जो दिखाई दे रहा है आपको, ग्रे वाला बॉक्स, ठीक है ना, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये ग्रे वाला बॉक्स राइट साइड में शिफ्ट इसमें है, ठीक। और ये तो ऑप्शन के ही बाहर है, क्योंकि ये तो था ही नहीं हमारे पास, ये कहाँ से आ गया। और दोनों ग्रे कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ग्रे लाइन से ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इधर पे भी दोनों ग्रे लाइन से है ही नहीं है, कहाँ से हो जाएंगे दोनों ग्रे लाइन से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, सी बनेगा, है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अगर लेफ्ट साइड वाले दो एरो डॉट जो हैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके नीचे हो जाते हैं, तो राइट साइड वाले जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट क्या था, लेफ्ट का डाउन हो गया, तो राइट का क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। अगर लेफ्ट का मूवमेंट डाउन हो रहा है तो राइट का क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो अप रहेगा और डॉट बन जाएगा, है ना, अप दो का एक बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट का अगर नीचे जा रहा है तो राइट साइड का क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बताइए क्या होगा। तो देखिए इस तरीके से चल रही है इसकी ट्रेन, सबसे पहले रेक्टेंगल, फिर उसके अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर ये। अब आपको कह रहा है अब अगर इसमें इस तरीके से ट्रेन चलाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपका सर्कल आएगा, सर्कल के अंदर ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल के अंदर ये स्क्वायर आ जाएगा। तो सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका बी हो जाएगा, 19th का। 19th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डन, यस। तो 19th का करेक्ट आंसर बी हो गया।
चलिए अगला देखते हैं। 19 का करेक्ट आंसर बी के बाद 20th क्वेश्चन देखते हैं कि 20th में राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो ये देखिए आपने यहाँ पे ये क्या हो चुका है, ये इस तरीके से इधर टर्न हो गया है, मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गया है। तो अगर ये भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा, ओके, अगर ये भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर आप टर्न कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, जब ये 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, क्योंकि ये भी कितने से टर्न हुआ है, देखिए सबसे पहले इसका माउथ इस तरफ था और ये टर्न होकर के ऊपर आ गया, मतलब 90 डिग्री से। अब ये देखिए ये इस तरीके से है, और 90 डिग्री जो है, अगर ये 90 डिग्री से टर्न हो जाएगा, और किस तरफ भी इस तरफ से टर्न होगा, एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री जो है इसका एक्सिस अभी ये है, और इसके 90 डिग्री का एक्सिस क्या बनेगा, ये बनेगा, मतलब जो इसके ये जो खुल रहे हैं ये इस तरफ खुलेंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए बच्चों 21 पार्ट देखते हैं। फाइंड द फिगर ऑन द राइट साइड दैट कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर एंड डार्कन द सर्किल। हाँ ठीक है, तो मतलब अब हमको पता लगाना है कि कौन सा पार्ट है जो कि कंप्लीट करेगा इस फिगर को, मतलब इसको भर देगा, है ना। तो ये देखिए यदि हम यहाँ से इसको कंप्लीटली ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो कुछ हमारे पास एक रीजन ये डेवलप हो जाएगा और एक रीजन ये डेवलप हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके की चीज हमारे पास आ रही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सी हो गया। देन अब इसके बाद हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो यदि मैं इसको देखूं इस तरीके से, तो एक ये, एक ये, एक ये, इधर छोटा इधर बड़ा, तो इसका राइट आंसर भाई साहब दिख रहा है आपको, कौन सा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन इसके बाद यहाँ पर ऊपर से एक खाली रहेगा और नीचे से एक भरा भरा आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्लेट आएगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, है ना। ऊपर से इधर की खाली रहेगी, ऊपर की खाली रहेगी, और नीचे की भरी रहेगी, क्योंकि इसको पैक जो करना है। तो ऊपर की खाली नीचे की भरी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होना चाहिए। सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन इसके बाद यहाँ पर हमको एडजस्ट करना है। देखिए तो किस तरीके से हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ये जो प्लेट स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट कर देगी। तो जो हमारे पास डायग्राम आ रहा है, एक यहाँ पे मुड़ेगा एक यहाँ पे मुड़ेगा, ठीक ना, और फिर इसके बाद यूं जाके यूं चला जाएगा। तो ये डायग्राम आई होप सो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये तो हो नहीं रहा, ये तो गलत बैठा है, गलत बैठा है। तो करेक्ट डायग्राम इसका ए होना चाहिए। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर 24। चलिए तो ये तो दोबारा पेज आ गया, कोई बात नहीं। अब अगला देखिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन मिरर इमेज चाहिए यहाँ पे, है ना, रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्यों मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको मिरर इमेज बनानी है। चलिए देखते हैं। तो ये है, अब ये तो बेटा सिमेट्रिक डायग्राम है, तो सिमेट्रिक का तो कुछ होगा नहीं, और जो आगे होता है वो मिरर के पीछे चला जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता, बस यही केस है, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब देखते हैं और थोड़ा करेक्ट करते हैं ना, और थोड़ा करेक्ट करते हैं कि क्या हो जाएगा। देखिए ए और सी में करेक्ट आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आगे इस तरीके का है और ये आपके पास में है। तो टी के पास में जो है वी है, टी के पास में क्या है, वी है, तो टी सबसे पीछे जाएगा और ए सबसे दूर चला जाएगा, ए सबसे दूर चला जाएगा, है ना। तो टी सबसे पीछे जाएगा और ए सबसे दूर चला जाएगा, और ए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए विल बी द करेक्ट आंसर इसका, क्योंकि ए पास में था मिरर के और टी सबसे दूर था। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तो जब टी सबसे दूर है तो इमेज में भी टी सबसे दूर ही बनेगा। जब इसकी इमेज रखेंगे तो टी सबसे राइट में आ जाएगा, ये पास लेफ्ट में नहीं आएगा, तो ये मैंने गलत बता दिया। आपका इसका आंसर जो होना चाहिए सी होना चाहिए, क्योंकि टी जो है यहां पर मिरर के पास में है, और जब आप मिरर में इसके डायग्राम लेंगे, ओके, तो मिरर के राइट साइड में टी की पोजीशन तो कुछ खास दिखेगी नहीं, मगर वी और ए जो है टी के इधर पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो टी के पास में पहले वी है और बाद में ए है, इधर पे क्या हो रहा है, ए आ रहा है और वी आ रहा है। नो 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 नो, पहले टी के पास में वी आएगा, ए आएगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ही करेक्ट होगा। तो ए पे टिक लगाइए। ओके, तो सारी सिचुएशन को देखते हुए इसका आंसर क्या लग रहा है, ए लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब मिरर इमेज बनाई गई यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है ये चीजें यहाँ पर पहुंच जाएंगी, तो ये डॉट यहाँ आ जाएगा, ओके, और
ये वाला डॉट इधर आ जाएगा। अब ये मिरर के अलोंग है तो ऊपर वाला डॉट तो ऊपर ही रहेगा, है ना। और क्या हो जाएगा देखिए, तो सबसे पहले देखिए ये वाला डॉट नीचे की तरफ रहेगा और ये आपके पास में डॉट अंदर की तरफ है। तो ये कहाँ हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगी इसकी भी। तो देखिए यहाँ पे किस किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले डॉट जो है रिप्लेस होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये भी सही हो सकता है, ये हो भी नहीं सकता कभी। ओके, और हमारे पास में सी भी सही हो सकता है, और डी में डॉट नीचे है और ये अंदर की तरफ है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब लड़ाई हमारे पास किसकी है, अपने पास में लड़ाई जो है वो ए की है और सी की है। ए और सी में देखते हैं कौन सा होगा सही। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। इसको आप जो है डार्क मेथड से बना के भी देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए ये सुपरमैन का लोगो बना हुआ है, यहां पर कहा जा रहा है कि ये क्या होगा इसका। तो सबसे पहली बात, ये तो अपोजिट कर दिया, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। हम्म और देखिए यहाँ पे इसने भी अपोजिट कर दिया, ये कभी हो ही नहीं सकता है ना। आड़े को खड़ा तो मिरर कभी कर नहीं सकता। हाँ, चेंज हो जाते हैं। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो एक लाइन ये गई हुई है, एक लाइन उधर से आई हुई है। और एक ट्रायंगल नीचे है। लियो जी, इसमें तो ट्रायंगल ही ऊपर कर दिया, ये भी असंभव है। तो ट्रायंगल नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ट्रायंगल सिमेट्रिक है। हम्म और ये दो ट्रायंगल, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे डी दिखाई दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। ये क्योंकि ये ए बी सी तो गलत हो ही चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए 28 क्वेश्चन तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि 28 क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है ये मूव होकर के इधर की ओर आ जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है, सी। और नीचे का ट्रायंगल बड़ा है, ऊपर का ट्रायंगल छोटा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ट्रायंगल ही बदल दिया, ये इसमें भी ट्रायंगल बदल दिया, इसमें लेफ्ट का लेफ्ट में हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी। चलिए अगला देखते हैं। रीजनिंग पार्ट है, इसमें क्या करा गया है, इसको फोल्ड किया गया है पहले सिंगल साइड, और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें एक वो मारा गया। तो जब आप इसको इधर की तरफ खोलेंगे तो एक यहाँ आएगा, और जब आप इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, ओके, जब आप इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो आपके पास में कितनी बूंदियां आ जाएंगी, 4 बूंदियां। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इस सेमी सर्कल को आपने यहां पर फोल्ड मारा है, और फिर इसको फोल्ड करने के बाद आधा फोल्ड कर दिया, और फिर आपने यहाँ पे 3 सिमेट्रिक फोल्ड बना दिए। तो जब इसको आप इधर खोलेंगे, तो देखिए जब आप इसको इधर खोलेंगे तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक फोल्ड बनेगा ऐसा। ओके, हेक्सागन टाइप का, ठीक है ना। थोड़ा सा गंदा बनाया मैंने, इसको सही कर देता हूँ। जब आप इसको इधर खोलेंगे तो आपके पास में ये ऐसा बनेगा, और 2 फोल्ड यहाँ और 1 फोल्ड दूर की तरफ, मतलब कि इस तरफ बनेगा, राइट। और सिमिलरली नीचे की तरफ आपके फोल्ड बन जाएंगे, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ आपके फोल्ड बनेंगे, ये 2 फोल्ड आपके इधर बन गए, 1 फोल्ड आपका ऊपर बन गया। देन आपके फिर से 2 फोल्ड यहाँ बन जाएंगे, 1 फोल्ड नीचे, और 2 फोल्ड यहाँ बन जाएगा, 1 फोल्ड नीचे। तो करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। देखिए 31 नंबर देखिए, यहाँ सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल को इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर दिया, फिर जो ट्रायंगल बना उसमें आपने यहाँ फोल्ड किया। अब इसको आपने यहाँ पे एक कट लगाया है। चलिए अब इसको अनफोल्ड करते हैं। तो जैसे ही आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर से जो गया हुआ है, ये नीचे वाला पार्ट, ये वापस खुलेगा, और नीचे वाले पार्ट का एक सर्किल यहाँ पर आपका दिखाई देगा, ठीक है ना। और ये इस तरीके से बन जाएगा। सिमिलरली आप इसी चीज को फिर यहाँ ऊपर खोल देंगे, है ना। तो ऊपर खोलेंगे तो एक यहाँ बनेगा और एक आपका यहाँ बन जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इसका लग रहा है। 32 क्वेश्चन में देखिए, 32 क्वेश्चन में आपने इसका सबसे पहले फोल्ड किया, फिर आपने इस पार्ट को आपने इतना सा काट दिया है। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे, इसके ऊपर वापस फोल्ड करेंगे, तो ये पार्ट रहेगा, और सिमिलरली नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो नीचे खुल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। डन, बिल्कुल सही, यहाँ पे ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में क्या करना है। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि इन द गिवन क्वेश्चन 33 to 36 given figure on a left side, one of the 4 figures A, B, C and D are given on right side. Select the answer which can be formed cut out piece given in the question figure. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, select the answer figure which can be formed from
थ्री कट द कट आउट पीसेस इन द गिवन, मतलब तीनों को मिला करके आप इसमें से राइट पार्ट कौन सा बना सकते हो ये आपको बताना है ना, कि तीनों में से कौन सा राइट है जिससे आप मिला के बना सकते हैं। तो सामने मेरे को इसमें तो दिखाई दे रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ए है पहले का, क्योंकि यहां पर एक ट्रेपेजियम है और ऊपर भी है एक ए है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। चलिए 34 का पार्ट देखिए। 34 में कहा जा रहा है ये अपने पास में एक बेस ट्रायंगल है, इसके ऊपर में एक ट्रायंगल अटैच कर दिया गया है, फिर दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, तो ये तो बन ही नहीं सकता है, ये इसमें दो पार्ट हैं, इसमें भी कुछ ज्यादा यूज हो रहे हैं। और इसमें यहां पर देखिए एक बड़ा ट्रायंगल, देन एक छोटा ट्रायंगल है, एंड इसके ऊपर में एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए, क्योंकि डी वाले में तो ट्रायंगल का शेप ही अलग कर दिया है, तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। तो देखिए इसमें चारों पार्ट को यूज करवाने वाला सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बी में सारे पार्ट यूज हो रहे हैं, बाकी किसी में पार्ट यूज नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें डायग्राम आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही यूज होगा। तो आपके पास में करेक्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है, बताएं इसको देख करके। देखिए तो उसमें ट्रायंगल यूज नहीं हो रहा पहले वाले में, तो पहला वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ट्रायंगल यूज नहीं है। बीच में इसमें गड़बड़ सा आ गया, ये देखिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। और इस वाले में देखिए क्या है, ये 1 2 3 4 चार हैं, और ऊपर वाले में ये कैसा पार्ट है, मेरे को ज्यादा करेक्ट यहां पर लग रहा है डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, डी में जो शेप है परफेक्ट मैच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 37 टू 40 अ क्वेश्चन फिगर गिवन इन लेफ्ट साइड राइट मार्क है, क्या करना है, हैड बीन एम्बेडेड, मतलब कि छिपा हुआ डायग्राम आपको निकालना है कि इसमें से कौन सा पोर्शन जो है इसमें करेक्टली हिडन है ना। तो कह रहा कि बताइए कौन से डायग्राम में आपको गिवन जो पोर्शन है वो करेक्टली हिडन है। तो 37 में जो पार्ट हिडन है वो करेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला पार्ट है ए, तो 37 का आंसर ए होना चाहिए। देन इसके बाद इसमें कहा जा रहा है ये किस में हिडन है, ये तो बड़ा सा 7 आपको दिखाई दे रहा है ना, बड़ा सा 7 आपको दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट में तो दिख नहीं रहा है, सेकेंड थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, एंड थर्ड में यदि आप देखें तो दो लेवल, एक बाउंड्री ये है, बिल्कुल सही है, एक बाउंड्री ये है पैरेलल, फिर ये कॉमन है, एंड देन ये 7 है और ये है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, तो सी हो गया। देन इसके बाद कहा जा रहा है ये कोन किस में छुपा हुआ है, तो ये कोन तो साफ दिख रहा है भाई, सी में छुपा हुआ है। सी में ये कोन, बट कुछ जल्दबाजी तो नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ है ना, तो सी वाला इसमें करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, सी में ये कोन परफेक्टली मैच कर रहा है। देन अगले में कहा जा रहा है कि ये चीज कहां पर छिपी हुई है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, भाई सी में है ये चीज, बिल्कुल साफ साफ सी में दिख रही है। चलिए तो ये वाला पोर्शन भी हो चुका है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप चेक कर लें कि आपके कितने आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करा दिए हैं। ओके, जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।